अपना टॉपिक है हिंदी का संधि। जैसे कि इससे प्रीवियस अपने बहुत डिटेल में वर्ण को पढ़ा, तो वर्ण में अपने किस प्रकार से उसका वर्गीकरण करके पढ़ा, स्वर और व्यंजन को अलग अलग वर्गीकरण कैसे करते हैं, अलग अलग प्रकारों से अपन ने पढ़ा, डिटेल स्टडी की। और दोस्तों वर्णों का जो मेल से जो उत्पन्न विकार है ना, उसी को संधि कहते हैं। सिर्फ वर्ण मिले और एक नया शब्द बन गया, उसको अपन संधि नहीं कहते। जैसे दो शब्द है, पान वाला, पान और वाला, जैसे शब्द नया बन गया पान वाला। तो देखो दोस्तों इसके अंतर्गत क्या है, पान वाला शब्द तो बन गया पान और वाला, लेकिन इसमें कोई विकार नहीं हुआ, सिर्फ संयोजक हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन संधि नहीं कहेंगे। संधि क्या है कि जैसे मान लो दो शब्द के योग, दो शब्द हैं, जैसे विद्यालय शब्द है तो विद्या प्लस आलय, तो इसके प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। देखो संधि में यही होता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दोनों जब कोई संयोग करते हैं और नए जो है वर्ण का आविष्कार करते हैं, या नए जो है वर्ण की वहां उत्पत्ति होती है, तो उसको अपन संधि कहते हैं दोस्तों। जैसे मान लो इसमें से अपन ने क्या लिया, आ, विद्या में से अपन इसको अलग करेंगे तो विद प्लस आ, और यहां आ को अलग कर दिया आ प्लस लय, ये ऐसे शब्द हैं। तो दोस्तों ये आ और ये आ दोनों मिलकर के किसका निर्माण करता है, बड़ा आ का। आपको पता है दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो इस प्रकार से जो उत्पन्न विकार होता है, विकार का मतलब होता है जो परिवर्तन होता है, उसको अपन संधि कहते हैं। तो दोस्तों संधि की परिभाषा मैंने ये लिखी है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण व दूसरे पद का प्रथम वर्ण के मेल से जब वो दोनों मिलते हैं तो उससे उत्पन्न जो बदलाव या विकार होता है उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं संधि के प्रकार। तो संधि के तीन प्रकार होता है, आपको पता है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब दोस्तों अपन ये पढ़ते हैं कि ये तीन ही क्यों होते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है, देखो दोस्तों ये तीन ही क्यों होते हैं, इसका रीजन मैं आज आपको बताता हूं। तीन होते हैं, ये तो सब किताबों में मिल जाएगा आपको, ये तीन ही प्रकार क्यों होते हैं इसका आज चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों जब वर्णों का संयोजक होता है तो एक हो जाता है स्वर से स्वर का, एक होगा स्वर से व्यंजन का, एक होगा व्यंजन से स्वर का संयोग होगा, और एक होगा व्यंजन से व्यंजन का। एक हो जाएगा विसर्ग से स्वर का, और एक हो जाएगा स्वर से विसर्ग का। विसर्ग से व्यंजन का दोस्तों। विसर्ग से व्यंजन का। तो देखो दोस्तों स्वर से स्वर, ये स्वर अपने कितने हैं, 11 ही पढ़े अपने वर्ण के अंतर्गत। तो जो 11 अपने स्वर हैं उसका संयोग 11 बार होता है, हर स्वर का संयोग हर बार होता है, उससे एक संयोग होकर के एक नया विकार यानी कि बदलाव करके एक नया शब्द बनता है, तो उसको स्वर संधि कहते हैं दोस्तों। तो पहला प्रकार तो ये हो गया कि 11 स्वर है वो 11 से संपर्क करके 121 प्रकार के जोड़े बनाता है दोस्तों। तो ये पहला प्रकार यहां से निकल करके आ गया, और अपन इसी को पढ़ेंगे स्वर संधि के अंतर्गत। दूसरा देखो इसके अंतर्गत स्वर का व्यंजन से संयोग करवाएंगे,
व्यंजन का स्वर से सहयोग कराएंगे, व्यंजन से व्यंजन का सहयोग कराएंगे। तो इसमें व्यंजन प्रधान है दोस्तों, तो इसको अपन क्या कह देंगे, दूसरा नंबर व्यंजन संधि कर देंगे। और ये है विसर्ग, विसर्ग का स्वर से भी सहयोग करवाएंगे और विसर्ग का व्यंजन से भी जो है सहयोग करवाएंगे। तो दोस्तों ये आपकी तीसरी संधि बन जाएगी विसर्ग संधि। तो इस प्रकार से इसका जो है 3 प्रकारों का निर्माण हुआ है। तो अब अपन इसको एक एक 1 बाय 1 पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, स्वर संधि की बात कर लेते हैं अपन। स्वर संधि, स्वर संधि क्या है, यानी कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यदि स्वर हो और स्वर दोनों में जो उत्पन्न विकार, स्वरों में ही उत्पन्न विकार हो और नया एक वर्ण की उत्पत्ति होती है तो उसको स्वर संधि कहेंगे दोस्तों। तो इसके अंतर्गत जो है स्वर संधि देखो कैसे होती है। स्वर संधि दो स्वरों के इसी स्वर संधि की जो अपने थीम समझी है अभी, उसी से इसकी डेफिनेशन अपन निकाल लेते हैं। दो स्वरों से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। ये दोस्तों दो स्वर, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दोनों ही स्वर होंगे और उससे जो उत्पन्न विकार होगा उसको अपन क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। अब दोस्तों स्वर संधि के जो है अपन ने प्रकार पढ़ रखे हैं, बुक्स में पढ़ा होगा आपने। 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और दीर्घ संधि, यण संधि और अयादी संधि। ये क्यों होते हैं, इस पर भी अपन जो है चर्चा करते हैं। दोस्तों चर्चा करते हैं अपन जो है दीर्घ संधि की। प्रत्येक स्वर है वो जो है 11 स्वर होते हैं अपने, और 11 के साथ हर स्वर का जोड़ा बनेगा तो टोटल जोड़े 121 बनेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको इजी करके बताता हूं कि जैसे मान लो ये अपने पास 11 जो है स्वर है, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये अपने पास 11 क्या हो गए, स्वर हो गए। तो दोस्तों दीर्घ संधि के अंतर्गत क्या होगा कि ये अपने यहां तक के स्वर है। यहां दीर्घ संधि में क्या होता है कि समान स्वर, यानी जैसे ए और आ, ये समान स्वर माने जाते हैं। तो ए आ से, ई से, उ से और री से। अब री में क्या है, री तक अपन इसलिए नहीं पढ़ सकते कि री में जो है दीर्घ नहीं होता है, इसलिए उसका संयोग नहीं होता है। दीर्घ संधि अपने इस हिंदी के अंतर्गत चलती भी नहीं है, मूल संस्कृत के अंतर्गत चलती है। तो दोस्तों ये यहीं तक रहेगा भाई। ए आ से, ई से और उ से मिलकर के ये बड़ा, जैसे मान लो कैसे मिल सकता है, जैसे मान लो एक शब्द है, इसका प्रथम जो वर्ण है, प्रथम वर्ण है वो क्या हो सकता है, ए हो सकता है, और उसका अंतिम वर्ण का प्रथम पद क्या हो सकता है, ए हो सकता है। तो वो दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, आ बनेंगे। ऐसे ही प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए हो सकता है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आ हो सकता है। ऐसे ही प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ हो सकता है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ए हो सकता है। ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, आ बनेंगे। ऐसे ही जो है इसी शब्द में प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ हो सकता है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आ हो सकता है। तो आ मिलकर के भी क्या बनेगा, आ बनेगा दोस्तों। ऐसे ही अपन बात कर लेते तो अपन इस चीज को जैसे ऐसे लिख करके समझे तो इसको शॉर्ट में ये भी तो लिख सकते हैं, ए और आ, और इसमें ए समान स्वर ए और आ मिलकर क्या बनेगा, आ मिलेगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों अपन ई और ई, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के, छोटी ई और बड़ी ई से मिलकर के क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। इसी प्रकार ऊ और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, अगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ से मिलता है तो बड़ा ऊ मिल जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि ए आ ई उ अपने समान वर्णों से, समान का मतलब ए आ से, ए ई से नहीं, ये असमान वर्ण हो जाएगा,
समान वर्णों से मिलकर वर्ण से योग करे तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो दोस्तों अपने शॉर्ट में इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, उदाहरण से समझते हैं। देखो एक शब्द है मेरे पास कविता प्लस अवली। अब इसकी पहचान क्या है कि कहीं न कहीं शब्द में क्या होगी, आपको आ की मात्रा मिलेगी। अब देखो छोटी तो कहीं होती ही नहीं है और इसके लास्ट में कुछ बचा नहीं है, छोटी मात्रा का कोई संधि में होगा नहीं, तो विच्छेद में तो छोटी मात्रा हो सकती है, तो संधि क्या होगी, यहाँ होगी। तो दोस्तों ये होगी कविता। अब लिखने को अपन उसको कविता भी लिख दें, लेकिन कविता क्या नहीं होगा, मीनिंग नहीं होगा। और संधि में ये रूल है कि दोनों जो टुकड़ा है उसका एक मीनिंग होना चाहिए, बिना मीनिंग का शब्द संधि नहीं बनता है। इसलिए कविता लिख सकते थे, अपने पास ऑप्शन था, क्योंकि ए और ए मिलकर भी आ बनता है, लेकिन उससे मीनिंग नहीं बनने के लिए क्या करना पड़ा, आपको कविता करना पड़ा, कविता प्लस अवली। अब अवली भी कर सकते हैं, लेकिन अवली का कोई मीनिंग नहीं होता, अवली में कड़ियां होती है, तो ये मीनिंग देखना पड़ता है दोस्तों। इसी प्रकार से ये कोई इसका ए या आ डिसाइड ये मीनिंग के अकॉर्डिंग ही होता है। ऐसे जैसे छात्र प्लस वास छात्रावास है, तो छात्र प्लस आवास। अब इसमें होने को तो छात्रा प्लस आवास भी हो सकता है, क्योंकि छात्रा में से लड़की होगी, लेकिन छात्रावास छात्र प्लस आवास जो है इसका संधि विच्छेद होता है। ऐसे जैसे स्वार्थ है दोस्तों, तो यहाँ आ आया हुआ है, तो अपन ने देख लिया कि इसका स्व प्लस अर्थ। अब स्वा भी कर सकते हैं, स्वा का कोई मीनिंग ही नहीं, स्व में तो अपना होता है, तो ये अर्थ भी नहीं हो सकता। तो ये क्या है, मीनिंग के आधार पे अपन इसको, और इसकी पहचान क्या होती है, आपको आ देखना है। ये आ यहाँ पर मिल गया अपन को, यहाँ और इसमें आ मिल गया यहाँ पर, और यहाँ पर आ मिल गया, तो ये आ को देख करके यहीं से आपको क्या करना पड़ता है, टुकड़ा करना पड़ता है। अब इसमें देखो ई के उदाहरण है जो, अब इसमें देखो दोस्तों सब में बड़ी ई लगी हुई है, कहीं भी छोटी नहीं है, क्योंकि आपको पता है ई से छोटी हो या बड़ी हो दोनों मिलकर के क्या बनती है, बड़ी ई बनती है। इसलिए देखो फणी प्लस इंद्र, तो फणी प्लस इंद्र। अब इंद्र में मात्रा छोटी आती है और फणी में क्या होता है, बड़ी आती है, तो इसमें छोटी नहीं लगा सकते। यदि इंद्र में ऐसे अच्छा एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन आ जाते हैं, फणी की छोटी मात्रा आ जाती है, इधर बड़ी मात्रा दे देता है, तो इसको अपन को देखना होता है। इंद्र को अपन को याद है, इंद्र में छोटी ई आती है, और इस में जो है फणी प्लस इंद्र नहीं है, फणी प्लस ईस है यहाँ पर दोस्तों। तो ईस में क्या होती है, बड़ी मात्रा होती है। इंद्र और ईस बहुत बार पूछा जाता है, तो ईस में क्या होती है, बड़ी ई होती है, और इंद्र में छोटी। तो ये अपन को ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। देख लो यहाँ पर बड़ी ई है और यहाँ पर क्या है, छोटी ई है, दोनों मिलकर के क्या बन गई, बड़ी ई बन गई, और क्या बन गया, फणीश वर्ड बन गया। ऐसे ही इधर बड़ी ई है और इधर क्या है, बड़ी ई है, दोनों मिलकर के क्या बन गई, फणीश बन गई। ऐसे नारीश्वर, तो री बड़ा है, इसलिए क्या कहेंगे, नारी प्लस ईश्वर। ईश्वर में भी ई बड़ा होता है, ये देखते हैं, और ऑप्शन में क्या छोटा भी मिल जाता है। तो बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर के क्या बना है, यहाँ का ई, यहाँ से बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलकर के ये बड़ी ई ही बना है। और अपन ने देखो नारीश्वर कर ना, ये शब्द ऐसे है। अब इसमें से क्या निकाला अपन ने, ई निकाल लिया, तो ये शब्द ऐसे हो गया, प्लस यहाँ का आया, कोई यदि निकला तो स्वर हो गया, स्वर। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, देखो ना प्लस बड़ी ई प्लस स्वर, तो ये क्या हो गया, इसमें जोड़ेंगे तो कैसे बन जाएगा, नारी स्वर। इस प्रकार से दोस्तों ये वर्णों का मेल होता है। तो अब आगे देखते हैं। तो स्वर संधि में दोस्तों दीर्घ संधि अपन ने देखी। अब दीर्घ के बाद आप गुण संधि पढ़ेंगे। गुण संधि का क्या रूल है, अगर किसी शब्द का प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए या आ हो, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था अपने 11 स्वर है, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर है। तो अपन ने स्वर संधि में जो है समान स्वरों का यहाँ तक का काम किया है। अब अपन ए और आ से इन असमान का भी क्या करेंगे, मिलान करेंगे। तो इसमें पहला जो अपन मिलान कर रहे हैं वो ए और आ के बाद में ई और ई आने पे क्या होगा, फिर इसी गुण के अंतर्गत ए और आ के बाद में उ और उ आने पे क्या होगा, और इसी के अंतर्गत तीसरा जो है ए और आ के बाद में री आने पर क्या होगा। तो दोस्तों अगर ए या आ का योग ई या ई, उ या उ वह री के साथ होता है, तो क्रम से ए और आ का योग यदि ई और ई के होगा
तो वहां पर जो विकार उत्पन्न होगा वो ए हो जाएगा, यानी कि जो बदल जाएंगे दोनों मिलकर के ए और आ प्लस ई और ई मिलकर के क्या बनेगा, ए बन जाएगा। और ए और आ प्लस ई और ऊ और ऊ मिलकर के क्या बन जाएगा, ओ मिल जाएगा, ओ बन जाएगा दोस्तों। और यदि ए और आ के बाद में री का यदि अपन योग करते हैं तो वो मिलकर के क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा दोस्तों, अर अर। तो अपन एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। देखो अपन ने ये लिया देवेंद्र शब्द। अब देवेंद्र में अपन क्या देखेंगे, इसकी पहचान, क्योंकि ये तो संधि युक्त शब्द है, अपन को संधि विच्छेद करना है। तो सबसे पहले क्या देंगे, एक की मात्रा देखेंगे। देखो दोस्तों इस पे भी एक की मात्रा लगी हुई है, लेकिन आप इसको तोड़ोगे तो क्या अर्थ बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। लेकिन इसको तोड़ोगे तो देव शब्द बन जाएगा। तो अपन देखो अब इसको तोड़ते हैं अपन, कैसे, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, इंद्र। मैंने बताया था इंद्र में क्या ई छोटा आता है, ये ध्यान रखना, और ईश में क्या आता है, ई बड़ा आता है। तो आप देखो इसको मिलाओ, दोबारा से बनाओ आप इसको। तो यहां पर तो क्या है शब्द, ये ऐसे है, दे व में से क्या निकालेंगे, ए, तो ये ऐसे लिखो आप, प्लस यहां इसमें से भी क्या निकलेगा, ई इधर लिख देते हैं। तो ये आपका न आधा और द बच गया, न आधा और द मेल है, ऐसे बच गया। अब देखो दोस्तों अपन मिला क्या करते हैं, गुण संधि का क्या क्या रूल पढ़ा है अपन ने, कि ए या आ के बाद ई या ई आ जाए। तो देखो दे व प्लस ए और ई मिलके क्या बनेगा, ए बन जाएगा, और प्लस न और द, ये दोस्तों है। अब देखो हिंदी में क्या रूल है, अगर पहले का अक्षर स्वर रहित हो और आगे यदि स्वर हो तो इसमें क्या हो, मिल जाता है, ये रूल है दोस्तों। तो दे तो ये है, व के ऊपर एक ही मात्रा लगा देंगे, दे वे, ये आधा न तो आधा नहीं लिख दिया, और देवेंद्र, ये सब पुनः अपन को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन ने देवेंद्र की एक एग्जाम्पल से और समझो दोस्तों इसको। देखो नरेंद्र में है, अब नरेंद्र में अपन ने क्या देखा पहले कि भाई ये एक की मात्रा कहाँ लगी है, यहाँ पर लगी, ये इसकी पहचान होती है हमेशा, छोटा ए, जो ए छोटा तो नहीं होता है ए। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो नर प्लस इंद्र। अब इसमें देखो क्योंकि अपन ऐसा, क्योंकि यहां पर देखो न में से यदि अपन ए को निकाल लें तो यहाँ ए और प्लस ई प्लस न और ग्र, ये शब्द नहीं होता है दोस्तों। आपको पता है कि ए को ई से ऐड करते हैं तो क्या होता है, ए बन जाता है। तो ये अपन इधर बनाते हैं, नर अनंत प्लस ए प्लस न और ग्र। तो दोस्तों ये अभी मैंने बताया था कि हिंदी में रूल है, अगर पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित हो और आगे स्वर हो तो उसमें ऐड हो जाता है। तो न इस रे में एक की मात्रा ऐड करेंगे तो न रे न रे, ये मूल शब्द अपन को प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा जो उदाहरण है वो है देखो सोमेश का। अब ये सोमेश है, यहाँ देखो, अब इसमें अपन क्या देखेंगे, यहाँ एक तो ओ है और यहाँ एक ए है। अब दोस्तों ओ तो ओ भी है अपने पास, लेकिन इसको यदि आप तोड़ोगे तो क्या शब्द बनेगा, से प्लस ओमेश, कोई शब्द नहीं होता है। तो देखो तो इसको कैसे अपन करेंगे, सोम प्लस ईस। अब पता है ईस में ई बड़ा आता है, ये अपन को याद रखना पड़ेगा, इसका कोई सूत्र नहीं है। इंद्र में ई छोटा आता है, ईस में ई बड़ा आता है, तो ये सब याद रखने की बातें हैं। तो देखो इसमें कैसे होता है, अब इसमें से क्या है, ए निकालेंगे अपन, तो कैसे निकलेगा, मैं को हलन कर देंगे, ए बाहर आ जाएगा, प्लस बड़े ई को इधर ले लेंगे, प्लस से लिख देंगे। तो देखो दोस्तों ए के बाद में ई मिल करके क्या बनता है अपना, पता है आपको, बड़ा ई है तो क्या बन जाएगा अपना, ए बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा अपने आप को, सो मैं में ए मिलाएंगे तो मे, और बचा हुआ शब्द सोमेश। इस प्रकार से ये गुण संधि के एग्जाम्पल अपन ने लिए हैं। अब देखो दोस्तों ए के साथ ई का अपन ने योग करवा के देखा तो ऐसे शब्दों का निर्माण हुआ। अब ए के साथ अपन ऊ का निर्माण कराएंगे दोस्तों। ए और आ के साथ यदि ऊ मिलता है तो क्या बनता है,
ओ का निर्माण होता है। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं सूर्योदय। ये सूर्योदय का उदाहरण लेते हैं। अब इसमें क्या देखें अपन, पता कैसे चले कि संधि यहाँ होगी। देखो ओ यहीं पर, ओ की मात्रा यहाँ पर, तो सूर्य, सूर्य, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य से लिखा जाता है सूर्य प्लस उदय। अब अपन ने क्या देखा, इसमें से क्या निकाल रहे हैं अपन, ए निकाल रहे हैं। तो ये हो गया सु प्लस नहीं, यहाँ आता भी है, पहले आएगा, क्योंकि दो व्यंजन को अपन जोड़ नहीं सकते। अभी बताता हूं मैं, ए प्लस उ प्लस द प्लस सामने। अब देखो दोस्तों, अपन जो है दो व्यंजन को साथ नहीं जोड़ सकते, तो दो को ऐसे दे, क्योंकि यदि स्वर होता तो वो इस पूर्व शब्द में जुड़ जाता। तो अब अपन ये पढ़ा कि ए के बाद में उ आने पे क्या बनता है, ओ बनता है दोस्तों। तो ये ओ है। अब देखो ये सु है और ओ की मात्रा अपन को किस में जोड़ेंगे, रे तो आधा होता है ऊपर चला जाता है, तो ये के अंदर किसकी मात्रा जोड़े अपने रे, और यहाँ पर रे जो आधा है वो यहाँ आ जाता है ऊपर, और फिर ये दय शब्द सूर्योदय। तो दोस्तों आपने जाना कि ए के बाद में यदि उ आता है तो वो क्या हो जाता है, जो है ओ के अंतर्गत बदल जाता है। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। पूर्वोदय, पूर्वोदय। अब कैसे पता चला अपन को, क्योंकि यहाँ जो विकार है ओ की मात्रा यहाँ पर इसमें लगी हुई है। तो इस शब्द को कैसे लिखेंगे, पूर्व, पूर्व प्लस उदय। अब देखो दोस्तों, पूर्व में से क्या निकालेंगे अपन, रे निकालेंगे, तो रे ए निकालेंगे तो रे भी निकल जाएगा, इसलिए रे प्लस ए प्लस उ प्लस दय। अपन ने पढ़ा है कि ए के बाद में यदि उ आ जाता है तो क्या हो जाता है, ओ बन जाता है। कैसे लिखेंगे, ओ के अंदर ओ की मात्रा लगा देंगे, रे ये जो है ये यहाँ पर आ जाएगा और मूल शब्द को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों अगला जो एग्जाम्पल है प्रो प्रकार। प्रो प्रकार को देखिए, प्रो प्रकार। तो दोस्तों पर प्लस उपकार, इसका संधि विच्छेद होता है। पता कैसे चलता है, क्योंकि वो की मात्रा यहीं लगी है, पर प्लस उपकार। अब ये पर प्लस उपकार है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों अपन ने क्या किया, इसमें से पहले से क्या निकाला, रे निकाला, तो ये यहाँ आ गया, प्लस ये उ प्लस प्रकार। तो ये ए और उ मिलकर के क्या बनता है आपको पता है, वो बन जाता है। कैसे लिखेंगे आप, रे के ऊपर ओ की मात्रा लगाएंगे, प्रकार। तो इस प्रकार से जो है ये गुण संधि के एग्जांपल्स हैं कि ए या आ के बाद में ई या ई, उ या उ या री आता है तो क्रम से ए, ओ और अर बनता है। तो ए और ओ के उदाहरण आपने देखे, अर के उदाहरण और देखिए आप। ये शब्द है ब्रह्म ऋषि। अब देखो ब्रह्म ऋषि में क्या होता है, इसका संधि करेंगे तो ब्रह्म प्लस ऋषि, दोस्तों री और सी, री ऋषि। अब देखो दोस्तों इसमें क्या बनेगा, अर बनता है। तो देखिए दोस्तों इसका उदाहरण जो है ब्रह्म ऋषि। अब ब्रह्म ऋषि को अपन जब तोड़ते हैं तो ये ब्रह्म और प्लस सी, ये ब्रह्म प्लस ऋषि, री और सी, ये शब्द टूट रहा है। अब देखो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको, जब ये है और मैं लिखा जाता है
तो ये है तो आधा होता है और मैं पूरा होता है दोस्तों, इसमें ये होता है लिखा दिक्कत अपन को आधा है इसमें, लेकिन ये मैं क्या है पूरा होता है। तो कैसे लिखे, इसको तोड़ के लिखते दो, ब्र तो पूरा है, यहाँ है आधा है और मैं क्या है पूरा है, ये ब्रह्म ऐसे है और ये ऋषि है। तो ये इसको भी अपन रिकॉल कर लेते हैं और ये तो नहीं आएगा जब संधि चल जाएगा तो, और ये सी, तो ये है। अब देखो आप लोग अपन ने क्या किया, ब्रह्म में से ए निकालो, ब्र है आधा, मैं में से ए निकला तो ये ए निकाल दिया वाला, और फिर जो है ये री इधर है प्लस सी। अब अपने क्या पढ़ा कि ए और आ के बाद यदि री आ जाए तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है दोस्तों, और रे क्या होता है, आधा होता है दोस्तों। तो अर आधा होता है तो इसके अंतर्गत जो है, अब इसको अपन ऐड करते हैं। तो एक बार ऊपर लिख लेते हैं, इधर से दिखाई देगा आपको, यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसको। देखो दोस्तों, ये मैंने ब लिखा, ब्र है आधा है तो है आधा ही लिख दिया, और मैं में क्या मिलाया, है ये वाला, तो ब्रह्म तो पूरा हो गया। और ब्रह्म पूरा हुआ तो अब जो है रे, अब देखो ये सी था और है तो इसमें ऐड हो गया ये वाला, और रे जो है ये सी था इसके ऊपर लग गया, तो ब्रह्म ऋषि हो गया। ब्रह्मसी पढ़ते हैं इसको, ब्रह्म ऋषि तोड़ करके पढ़ते हैं। देव, एक दूसरे उदाहरण से समझो आप, देखो दूसरा अपने पास है देव ऋषि, देवर्षि है ये, देव ऋषि तो तोड़ के बोल रहे थे, देवर्षि। तो देवर्षि को ये इसकी पहचान होती है, देवर्षि, ब्रह्मऋषि है, राजर्षि ये। तो अब देखो दोस्तों, इसके अंतर्गत इसको अपन क्या करेंगे, यहां से तोड़ते हैं, दे और प्लस ऋषि, ये है अपने पास। रूल क्या कह रहा है, ए या आ के बाद तो ये दे से ए निकाल लेंगे तो जाएगा ए, और प्लस री को इधर निकाल लेते हैं और प्लस सी। अब अपन ने पढ़ा ए के बाद में री आने पे क्या बनता है, अर बनता है, और रे क्या होता है, हलंत होता है। तो दे व के अंतर्गत ए मिल गया तो दे हो गया, और ये जो रे था अपना वो सी के ऊपर लिखा तो देवर्षि हो गया। ऐसे ही एग्जाम्पल और लेते हैं, राजऋषि। तो इस प्रकार के देव ऋषि, राज ऋषि, ये जो एग्जाम्पल ये गुण संधि के उदाहरण होते हैं, जो कि ए और आ के बाद री आने पर उत्पन्न विकार अर के उदाहरण हैं। तो देखो राज ऋषि का उदाहरण देखो दोस्तों, राजर्षि पढ़ सकते हैं इसको, तो राज प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि, राजर्षि होता है, राजा प्लस ऋषि। राज तो क्या है, राज कुछ नहीं है, राजा होता है, राज प्लस ऋषि, राज प्लस ऋषि। तो देखो इसमें से क्या निकाल रहे हैं अपन, आ निकाल रहे हैं, तो रा जलंत हो जाएगा, आ बाहर आ जाएगा, प्लस री और प्लस सी। और दोस्तों आ और ए और आ के बाद री की मात्रा आती है तो क्या बनता है, अर बन जाता है। तो कैसे बन जाएगा, राजा के अंतर्गत क्या बनाएंगे अपन, राजा के अंतर्गत क्या जोड़ेंगे, देखो ए जोड़ेंगे तो राज है, जब पूरा हो गया, और ये रे ऊपर चला जाएगा तो कैसा बन जाएगा, सी तो था ही ऊपर है तो राजर्षि हो जाएगा। तो राजा प्लस ऋषि इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ने देखा कि अपन ने गुण संधि के एग्जाम्पल से गुण संधि को समझा है। तो देखो दोस्तों, अब पढ़ रहे हैं अपन वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि क्या होती है समझते हैं। देखो अपन ने पहले समान स्वरों का योग किया था, तो वो क्या थी, दीर्घ संधि थी। ए के साथ ए को मिलाया, ए को आ के मिलाया, ए से आ को मिलाया तो क्या बना था, आ मिला था, आ को आ से मिलाया था, मिलाया था। ई और ई को समान स्वरों से थे, बड़ी ई बड़ी थी, ऊ और ऊ को मिलाया तो क्या बना था, बड़ा ऊ मिला था। फिर अपन ने क्या सीखा कि ये जो है, मैंने कहा था कि 121 जोड़े बनेंगे, तो ये जो ए और आ के बाद में अपन ने ई और ई को मिलाया तो क्या बना था, ए बना था, जो गुण संधि में पढ़ा अपन ने। उसके बाद में ए और आ के बाद में ऊ और ऊ मिलता है तो क्या बनता है, ओ बनता है, जो भी गुण संधि का उदाहरण था। ए और आ के बाद में री मिलाया तो अपन ने क्या बना, वो क्या बना, अर बना, वो भी गुण संधि का उदाहरण था। यहां तक दोस्तों अपन ने कर लिया था। अब
वर्दी संधि में अब कितने दो बचे हैं ये दोस्तों, ए आई ओ औ। अब इनको मिलाते हैं। देखो अब इसमें क्या होता है, ए और आ के बाद में यदि ए और ए का यदि योग करते हैं तो अपन को क्या उसका विकार क्या उत्पन्न होता है, आई उत्पन्न होता है। और यदि ए और आ के बाद में ओ या ओ को अपन मिलाते हैं तो उसका विकार उत्पन्न क्या होता है, औ होता है, यानी कि बड़े वाले आई और औ उत्पन्न होता है। उदाहरण से समझते हैं, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, वर्दी संधि कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। देखो अब अपन को इसके पहचान भी क्या होगी, अपन को सेंटेंस के अंतर्गत वाक्य के अंतर्गत शब्द के अंतर्गत क्या मिलेगी, ए की मात्रा मिलेगी और शब्द के अंतर्गत क्या मिलेगी, औ की मात्रा मिलेगी। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ये ए की मात्रा है, दो मात्रा जो लगी हुई है ये ए की मात्रा, तो यहीं से इसका क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। तो कैसे करें, देखो मैं और तय को अपन ने अलग कर लिया, मैं तय, पहले इसको एक बार इसे रखें, मत प्लस एक के, मत प्लस एक, ठीक है दोस्तों। अब ये अपन मता प्लस ए के भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ए भी हो सकता है और आ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या मत प्लस ए के। तो अब ये है ए और आ के बाद में ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, तो मत ए के, ठीक है, ये लो ए के होता है, ए के नहीं होता है ना, मत ए के। तो अब देखो यहाँ अपन इसको अलग करते हैं, मैं से ए निकालते हैं तो ये हो गया ए प्लस ये ए यहाँ निकाल देंगे आई, और फिर बन जाएगा क और ये। अब अपन ने क्या पढ़ा कि ए के बाद में यदि ए आता है, ए या आ के बाद में यदि क्या आता है, ए या आई आता है, तो उसका क्या विकार उत्पन्न होता है अपने पास, आई विकार उत्पन्न होता है। तो ये दोनों का आई विकार उत्पन्न हो गया, ये दोनों मिलकर के। तो अब देखो ए की मात्रा डबल मात्रा होती है, तो मैं के ऊपर दो मात्रा लगा दी अपन ने, क्योंकि अपन ने देखो दोनों ये तो मिल गए, ए इसको बाहर निकाल तो ये बन गया, और फिर क और ये मेते के हो गया दोस्तों। तो ये मूल शब्द अपन को प्राप्त हो गया। अब अगला देखिए एक बहुत ये बहुत अच्छा एक। तो देखो दोस्तों ये कैसे होगा, एक ये उदाहरण है एक, तो ए प्लस एक, तो कै में क्या है, ए के बाद में क्या आ गया दोस्तों, ए आ गया। तो इसको अपन ऐसे लिख दो, ए में से कै निकाल दिया मैंने, तो ए और प्लस ये ए और प्लस कै। अब यदि ए के बाद में ए आया है, ये पढ़ा अपन ने वर्दी संधि का उदाहरण है कि ए और आ के बाद में यदि ए और आई आता है, तो ये क्या है, ए है, तो ये क्या बन जाएगा अपना, आई बन जाएगा। तो ये ए के ऊपर क्या मात्रा, दोनों ए की मात्रा दो होती है, इसलिए अपन ये पढ़ाई है कि यदि व्यंजन के बाद कोई स्वर हो तो वो उस व्यंजन में ऐड हो जाता है, तो दोनों मात्रा इसके लग जाएगी और लास्ट में क्या होता है, एक ही हो जाएगा दोस्तों, मूल शब्द को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार सदैव उदाहरण है, उदाहरण देखिए आप सदैव का, सदैव उदाहरण कैसे होता है, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव है। अब देखो दोस्तों इसमें आ है तो इसको अलग करते हैं अपन, सद प्लस आ प्लस ए प्लस व, सदा प्लस एव। तो यहां आ और ए के मिलने से क्या बन जाएगा दोस्तों, आई बन जाएगा। तो ये हो गया, के ऊपर दोनों मात्रा लग जाएगी इसकी और ये हो जाएगा। तो ये वर्दी संधि का उपयोग। अब दोस्तों अगला देखते हैं, यदि ए या आ के बाद में यदि ओ या ओ आए तो कैसी वर्दी होगी, बड़ा औ बन जाएगा। जैसे देखो आप इसका वनौषध, यही इसकी पहचान है, वनौषध में देखो दो मात्रा लगी है, ओ की मात्रा लगी है, औ, तो क्या बनेगा, वन प्लस औषध, औषध, में वन प्लस औषध। तो देखो यहाँ वह में से क्या निकाल देंगे अपन, न अलग कर देंगे, तो ये ए हो जाएगा, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, प्लस स और ध। तो दोस्तों ये दोनों ए के बाद में ओ आता है, तो अपन ने पढ़ा है वो किसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, औ में हो जाता है, औ में बदल जाता है।
तो वह के ऊपर क्या लगा देंगे, दो मात्रा लगा देंगे, औ की मात्रा लगा देंगे और यह ध स और द वहां शब्द हो जाएगा दोस्तों, मूल शब्द प्राप्त हो गया अपन को। ऐसे प्रमोद उदाहरण है इसका बहुत शानदार। प्रमोद उदाहरण देखिए आप, प्रमोद पहचान हुई है अपने पास, दो मात्रा देख लिया अपन ने, तो ये हो गया परम प्लस औज। अब दोस्तों इसमें से अपन र निकाल लेंगे, तो परम प्लस ए प्लस ओ प्लस जे। अब ये पढ़ा अपन ने, ए और ए के बाद में यदि ओ आता है तो क्या बन जाता है, औ बन जाता है। औ की क्या मात्रा होती है आपको पता है, दो मात्रा और ऐसे लाइन होती है, तो पर में जोड़ देंगे ये दो मात्रा और ये लाइन, और जे बचा वो जे प्रमोद हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही प्रमोदार्य एक उदाहरण है अपने पास, प्रमोदार्य। तो प्रमोदार्य उदाहरण देखिए आप, प्रमोदार्य दोस्तों परम प्लस औदार्य। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, परमोदार्य के अंतर्गत पर में से ए निकाल लेंगे अलग, तो ए यहाँ आ जाएगा, प्लस ओ इधर का द्वितीय वर्ण का प्रथम पद ओ अलग करते हैं, प्लस दार्य। तो ये ए और आ के बाद मिलने पर क्या बनता है, औ बनता है दोस्तों। ये अपन ने पढ़ लिया है रूल के अकॉर्डिंग, वर्दी संधि के अंतर्गत। तो पर मैं के अंतर्गत ओ की मात्रा लगा देंगे, तो परमोदार्य। इस प्रकार से एग्जाम्पल से अपन ने समझा कि ए या आ के बाद यदि ए आई ओ औ आता है तो उसमें विकार जो उत्पन्न होता है वो होता है अपना आई और औ। तो अपन ने इस प्रकार से वर्दी संधि